हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती पुत्र व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन दे, अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनी। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा जलती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन अवश्य करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है और एकादशी को निराहार रह करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान के विष्णु धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री या पुरुष यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महापाप किया हो, वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसकी बहुत बुरी गति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम सब भक्तों को चाहिए इस एकादशी का बहुत विधि विधान से हम पालन करें, जिससे हम सभी पापों से मुक्त होकर भगवत धाम की यात्रा कर सकें। हम भक्तों को खूब हरि नाम लेना चाहिए, कथा कीर्तन आदि का लाभ लेना चाहिए और प्रेम पूर्वक ईमानदारी से एकादशी का पालन करना चाहिए। आप सब भक्तों को मेरा पुनः बारंबार प्रणाम। शिल प्रभुपाद महाराज की जय, गौर निताई भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।